ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। पुरमेकदशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतन्वैतत् हंस शुचिषत वसुरिन्तरिक्षसत होता विदिशत अतिथिर्दुरोणसत नषद्वर्षत ऋतसद्व्योमसत अब्जागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते अस्य विंशसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाभिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत् न प्राणेन वपानेन
मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् यथा कर्म यथा श्रुतम्। भाष्य को दोहराइएगा। चौथे श्लोक के अस्य शरीरस्थस्य, ये तो श्लोक हो चुका ना, न प्राणेन व पानेन चक्षुवादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देहवान् कश्चन जीवति न को अपि जीवति नहि येषां परार्थानां संगति अकारित्वात् जीवनं हेतुत्वम् उपपद्यते स्वार्थेन असंगतेन परेण केनचित् अप्रयुक्तम् असंहतानाम् अवस्थानां न दृष्टम् ग्रहादीनां लोके यथा प्राणादीनामपि अपि संघतत्वात् भवितुम् अर्हति। अतः इतरेण एव संघत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संघताः संतो जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति यस्मिन् संगत विलक्षण आत्मनि सति परिस्मन् एतो प्राणापानो चक्षुवादभिः संहतो उपाश्रितो यस्य असंगतस्य अर्थे प्राणवपानादिः स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते संहतः सन् सः ततः अन्यः
सिद्ध इति अभिप्रायः हन्त इदानीं पुनः अपि ते तुभ्यम् इदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद् विज्ञानात् सर्वसंसार उपरमो भवति अविज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य आत्मा भवति यथा संसरति तथा शृणु हे गौतम योनिद्वारम् शुक्रबीजसमन्विताः सन्तन्ये केचिद् अविद्यावन्तो मूढा प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीरग्रहणार्थ देहिनः देहवन्तः योनिं प्रविशन्ति इत्यर्थः। स्थाणुं वृक्षवादी स्थावरभावम् अन्ये अन्यत् अधमा मरणं प्राप्य अनुसंयन्ति अनुगच्छन्ति यथा कर्म यत् यस्य कर्म तत् तथा कर्म ययादृशं कर्म इह जन्मनि कृतं तद्वशेन इति एतत् यथा च यथा श्रुतं यादृशं च विज्ञानम् उपार्जितं तदनुरूपम् एवं शरीरं प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। यथा प्रज्ञं हि संभवाः इति श्रुत्यन्तरा। इधर ले वो कमरे में रखा होगा, आईफोन मिलेगा। इस बल्ली की अपूर्वता की बात कह रहा था। एक तो साधना के क्षेत्र में एक स्थूल बात यह है, व्यक्ति को साधना वहीं से प्रारंभ करनी चाहिए जहां पर वह स्थित है। भले ही वो सुनता कुछ और होवे, उसका श्रवण कुछ और होवे, लेकिन व्यक्ति साधक को जो साधना करनी चाहिए, उसकी जो सीढ़ी होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जहां पर वह धरातल पर स्थित है। उसकी सोच कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, तभी वो साधना में आगे बढ़ सकता है। यहां श्रुति कहती है कि जो साधक उसके सम्मुख बैठा हुआ है वह देहाभिमानी साधक है। देहाभिमानी साधक कहने से एक बात तो स्पष्ट होती है
कि वह देह की सत्ता को स्वीकार करता है। कल मुझे कैसे कह रहा था, देहाभिमानी में भी मतियों में अलग अलगाव हो सकता है। एक गूढ़ और स्थूल जो देहाभिमानी है वो यही सोचता है कि देह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सत्ता का नितांत अभाव है, तो देह ही सब कुछ है। तो देह के गुणधर्मों को स्वयं का गुणधर्म मानना, देह की मृत्यु से स्वयं की मृत्यु मानना, देह के उपक्षय और क्षय और वृद्धि के धर्मों को स्वयं की वृद्धि मानना, तो ये समझना कि व्यक्ति कौन है, देहाभिमानी है। इसी देहाभिमानी में सत्संग और श्रवण करते करते यह एक धारणा भी बनती है कि देह के अतिरिक्त कोई है, उसका नाम है जीव। जीव की सत्ता देह की सत्ता से पृथक है, यह वह मानने को तैयार हो जाता है। ये भी कैसा साधक है, देहाभिमानी। लेकिन आप उससे बोलो कि वह जीव ब्रह्म है, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। यहां श्रुति ने कृपा करके जो साधना का प्रारंभ ही किया है वह देह से ही किया है। इसका मतलब उसके सम्मुख जो बैठा हुआ व्यक्ति है, साधक है, वह देहाभिमानी है। श्रुति देह से ही उसको उठाने का प्रयास करती है। देह को नगरी का रूप देकर वह कहती है कि जैसे नगर नगर के लिए नहीं होता, नगर नगर स्वामी के लिए होता है। वेदांत की भाषा में यदि कोई संघात है तो वह संघात के लिए नहीं होता, वह असंगत के लिए होता है। जो संघात से विलक्षण है, जो संघात से परे है, जो संघात से अन्य है। बन गया? संघात कभी भी स्वयं के लिए नहीं होता। ये विषय हम लोगों का चल रहा था। श्रुति आगे 5वें मंत्र के हमें देखना एकदम ही स्पष्ट कर देती है। क्या स्पष्ट कर देती है? न प्राणेन न अपानेन। हो सकता है किसी साधक को ऐसा भ्रम हो जावे। क्या भ्रम हो जावे? कि प्राण ही आत्मा है। ध्यान रखना, ऐसा भ्रम नहीं, ऐसा हुआ है। जब आप छांदोग्य और बृहदारण्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा नाटकीय रूप में गुरु और शिष्य का संवाद आता है और गुरु उपदेश देते हैं और शिष्य कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया। और वो प्रारंभ जो करता है सबसे पहले वो कहता है मैंने यह जान लिया गुरुजी कि यह देह ही आत्मा है। उसके गुरु कहते हैं अभी तुम जाओ और फिर से श्रवण करो, फिर से साधना करो और लौट के आओ। वो लौट के आता है और फिर से बोलता है अन्न ब्रह्म नहीं है, प्राण ब्रह्म है। यदि इस शरीर से प्राण निकल जाएं तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इस शरीर में जीवन में जो दिन में दिनचर्या हो रही है उसका प्रमुख कारण कौन है? प्राण। तो प्राणम ब्रह्म। उसके गुरु उसको बोलते हैं अभी और विचार करने की आवश्यकता है और फिर से उसको वापस भेजते हैं। फिर वो जाता है, फिर बोलते हैं मन ब्रह्म। इसी को आपने कोशों की भाषा में पढ़ा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये वही है। अब इस 5वें मंत्र में स्पष्ट श्रुति क्या कहती है? न प्राणेन न अपानेन। मिल गया सबको? न प्राणेन न अपानेन। भगवान भाष्यकार कहते हैं प्राण और अपान से सिर्फ प्राण और अपान का ही अर्थ मत लेना।
तो अधूरा अर्थ होगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, न प्राणेन न अपानेन, इसका अर्थ क्या किया, चक्षु आदिना। चक्षु आदिना मतलब पूरे शरीर के सभी अंगों के अवयवों को लेकर, तो चाहे वह मन होवे, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां होवे और चाहे वो कर्मेंद्रियां होवे, सभी का एक नाम है, वो है संघात। हो गया। इसका अर्थ क्या लेना है, प्राण और अपान का संघात। तो न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। श्रुति करती है मर्त्यो। मर्त्यो का अर्थ क्या किया, जिसका मरण होता है। बोले किसका मरण होता है, बोले मनुष्य। ये कौन मनुष्य है, बोले देहवान। ऐसा मनुष्य है जिसके पास क्या है, देह है, उसको क्या कह रहे हैं, मनुष्य। क्योंकि देह होगी नहीं तो मरण और पैदा कौन होगा। तो ये किसको संबोधित कर रही है, देहवान कश्चन जीवति न को अपि जीवति। देखो जी, ये एक प्रश्नवाचक, जैसे रमण महर्षि बात करते हैं ना, ऐसी बात की। मर्त्यो मनुष्यो देहवान कश्चित् जीवति, क्या कोई जीवित बचेगा, बोले यदि वह न होवे तो कुछ भी जीवित नहीं बचेगा। कौन, वो आत्म चैतन्य। वह असंगत न होवे तो ये संघात का कोई प्रयोजन ही नहीं है। बन गया। ये दो पंक्तियां थोड़ा सावधानी से देखिएगा। बार बार कह रहा हूं, इसको प्राणों की बेइज्जती मत समझिएगा। प्राणों को कम नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्राणों की संघात की सीमा बताई जा रही है ना। और अनुमान से, अनुमान प्रमाण से विशेष ज्ञान नहीं होता, सामान्य ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है। वे कभी अन्य चर्चा में करेंगे। विशेष ज्ञान अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता। तो वह है इतना तो पता लग सकता है, लेकिन वह कौन है, जब तक ये श्रुति नहीं बताएगी तब तक ये बात समझ में नहीं आती। क्या बोलते हैं आगे देखिए, ये भाष्य देखिए, ये पंक्ति, नहीं एषाम परार्थानाम संगति अकारित्वात् जीवनम हेतुत्वम उपपद्यते। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला जो संघात है वह, एषाम मतलब ये प्राण अपानी संघाता नाम, ये नहीं एषाम, यह जो संघात है, परार्थानाम, जो भी संघात होता है वह कभी स्वयं के लिए नहीं होता। स्वयं के लिए नहीं होता मतलब परार्थानाम, संघात का प्रयोजन कभी स्वयं के लिए नहीं होता। संघात का प्रयोजन सदैव ही दूसरा होता है। अच्छा, और संघात स्वयं के लिए न होकर, और अगर वो स्वयं के लिए है तो उसके जीवन का हेतुत्व सिद्ध नहीं होता। उसके जीवन का हेतुत्व ही सिद्ध नहीं होता है। कहां लिखा गया है, नहीं ऐशानाम परार्थानाम संगति अकारित्वात् जीवनम हेतुत्वम उपपद्यते। यदि उस संघात असंगत के लिए न होवे तो वो जीवन के लिए किसी तरीके से कोई उपयोगकारी नहीं है। मान लें, खुद ही भगवान भाष्यकार दृष्टांत भी देंगे। कोई एक घर है, वो संघात है, लेकिन वो जो घर वाला था उसने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, कोई घर में नहीं रह गया, तो घर तो अभी भी है, लेकिन अब वह घर क्या हो गया, खंडहर हो गया। क्यों खंडहर हो गया, घर तो था। क्योंकि घर जिसके लिए है
जिस प्रयोजन के लिए है वह प्रयोजन का अभाव हो गया। अभाव मतलब वो वहां पर है ही नहीं। तो जो असंगत नहीं होगा यदि, तो संघात का प्रयोजन क्या रह जाएगा। कहां कहते हैं, नहीं एषाम परार्थानाम संगति अकारित्वात् जीवनम हेतुत्वम उपपद्यते, जिसमें जीवन का हेतुत्व सिद्ध नहीं हो सकता। स्वार्थेन असंगतेन परेण कीनचित, देखो जी, वह स्वार्थ के लिए कभी नहीं हो सकता। वो किसके लिए होगा, असंगत परेण, वो किसी पर के लिए होगा। कीनचित अप्रयुक्तानाम संगतानाम अवस्थानाम, यह देखा जाता है। कहां पे देखा जाता है, न दृष्टम ग्रहादीनाम, घर के दृष्टांत में ये देखा जाता है। तो मैं कल कह रहा था, जो तर्क है वो 5 अवयवों से पूरा होता है। याद आ गया। तो पहले तो कर ली प्रतिज्ञा, दूसरा क्या आ गया हेतु, तीसरा क्या आ गया दृष्टांत, चौथा क्या आ गया उपनय, और पांचवा क्या आ गया निगमन। तो प्रतिज्ञा क्या की कि जो चीज होती है वो स्वयं के लिए नहीं होती, वो दूसरे के लिए होती है। ये क्या हो गई प्रतिज्ञा। अच्छा, हेतु क्या दे दिया, संघातस्य परार्थत्वात्, ये क्या दे दिया हेतु। बोले जाओ और इस हेतु को दुनिया में कहीं भी लगाओ, जो भी संघात होगा वो कभी अपने लिए हो ही नहीं सकता। बोले कैसे समझे, बोले दृष्टांत। दृष्टांत क्या आ गया, ग्रहादीनाम लोके, भाष्यकार ने दिया ना, जो ग्रह आदि हैं संघात, वो किसके लिए हैं, वो दूसरे के लिए होते हैं। और जैसे ही वह घर का स्वामी उस घर को छोड़ देता है, नगर का स्वामी नगर को छोड़ देता है, तो वह चीज किसी कार्य के लिए नहीं रह जाती। जैसे कि उपनय कराते हैं, प्राणादीनाम अपि, देख लो यहां से जब इस शरीर से प्राण आदि सब निकल गए तो वो शरीर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तुम देख सकते हो मृत्यु के, जिसकी मृत्यु हुई हो, अतः सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, संघात किसी असंगत के लिए होता है, असंगतम भवितुम अर्हति, हो गया, स्वयं के लिए नहीं होता। संघात से अलग कोई है जो पर है, और वो पर कौन है, वही संघात का प्रेरकत्व है। संघात से जो अलग होगा वह असंगत होगा, और वही संघात का प्रेरकत्व होगा। वही संघात को क्या करता है, प्रेरणा देता है, उसी के प्रयोजन के लिए ये बनाया जाता है। ये भाष्य स्पष्ट हो गया इतना। देखो अब इसको एकदम और स्पष्ट कर देते हैं, अतः कंक्लूड करते हैं। अतः क्या, अतः इसलिए, क्या किस लिए, संघात अपने लिए नहीं होता, इसलिए इतरेण एव, कोई इतर ही है, इतर मतलब कोई दूसरा है। अब दूसरा कौन है, ये सोच लो। हाँ, वो संघात से अलग होगा। वो कैसा होगा, जो संघात से अलग हो उसको बोल देंगे असंगत। अब इसमें साधक मनन करे तो बोले जो संघात से अलग है वो जीव है, ऐसा कह सकता है। लेकिन जीव कभी भी बिना उपाधि के नहीं रह सकता। जीव बिना किसी उपाधि के नहीं रह सकता, और आत्मा निरुपाधिक रूप से रह सकती है। इसलिए संघात वास्तव में जीव के लिए नहीं है, किसके लिए है, आत्म चैतन्य के लिए, क्योंकि वह बिना किसी उपाधि के। तो ये जब आप पढ़ना तो इसको मनन करना,
एक एक बिंदु ऐसे आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। पहला, संघात असंगत के लिए होता है। दूसरा, जो असंगत होगा उसको चेतन होना चाहिए। बनता है? जो संगत से अलग होगा, असंगत, वो चेतन ही होना चाहिए। संघात कभी दूसरे संघात के लिए नहीं हो सकता। इस बात को तोड़ो। तो चेतन ही तो हुआ, तो चेतन ही तो हुआ। आप घर से चले गए तो आपका लड़का रहने लगा, तो भी कौन है वो? कोई न कोई चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। संघात के लिए जो असंगत होगा वह कभी जड़ नहीं हो सकता। असंगत क्या होगा? सदैव चेतन होगा। जो चेतन होता है वह निरुपाधिक होता है, उपाधियों में दिखता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई उपाधि होती नहीं है। तो बहुत सारे आपको सूत्र मिल जाएंगे। फिर वह जो निरुपाधिक होगा वह व्यापक होगा, और जो व्यापक होगा वो एक होगा। ये जब आप मनन करोगे तो इसमें यहां तक जाओगे। अच्छा, अतः इतरेण, इतरेण मतलब इसलिए संघात से कोई अलग इतर कोई है। तो कैसे स्पष्ट कर देते हैं? संगत प्राण आदि विलक्षणेन। देखो जी कितना स्पष्ट खोल दिया। अब वह प्राण आदि से भी क्या है? विलक्षण है। विलक्षण है मतलब अलग है। कल मैं कह रहा था उल्टा है। कैसे समझेंगे इस बात को? उसके रहने के कारण प्राण चलते हैं। एक स्थूल दृष्टि क्या है? प्राण के कारण शरीर जीवित है, ये भी सही है ना? सारी दुनिया जानने की प्राण के कारण। लेकिन इससे भी बड़ी एक सच्चाई है, उसके रहने के कारण, वेदांत की भाषा में क्या बोलेंगी? उसकी सत्ता के कारण, उसकी सन्निधि के कारण प्राण भी सत्तावान से प्रतीत होते हैं। प्राणों में सत्ता नहीं है, उसके रहने के कारण प्राण चल रहे हैं, और उसके न रहने के कारण गए। भाई आदमी के प्राण तो चलते ही रहते हैं, तो क्यों गायब हो गए एकदम से? वो हटा, उसकी उपलब्धि स्थल जहां हो रही थी वो हटा, तो प्राण भी चलना क्या हो गए? बंद हो गए। बन गया। प्राण से हम जीवित हैं, ये तो स्थूल भाव है। वेदांत कहता है जिसके कारण प्राण प्राण बने हुए हैं। सी, जिसके कारण प्राण प्राण बना हुआ है वो कौन है? वो आत्म चैतन्य है। वो कौन है? वो प्राणों से भी इतर है, प्राणों से भी अलग है। इसलिए बोलते हैं संगत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संगताः। देखो, सर्वे संगताः संतः जीवनम प्राणान धारयन्ति। वही है जिसके कारण प्राण धारित हैं। यदि वो न होवे तो यहां प्राणों की कोई सत्ता नहीं। और अच्छी बात यह है कि वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं। जैसे कल मैंने आपको दृष्टांत क्या दिया, पंखा स्विच के कारण चल रहा है तो स्विच तो दिखता है, लेकिन जिसके कारण स्विच में गति है वो बिजली नहीं दिखती। अच्छा, जो नहीं दिखती बिजली वो कैसी है? व्यापक है। बन गया। इसी तरीके से उसके कारण प्राणों में प्राण है, और प्राण के कारण मनुष्य शरीर जीवित है। जैसे कि कई बार आपको ये दृष्टांत दिया गया, टेक्निकली पानी को कभी भी आप गर्म नहीं कर सकते। पकड़ में आता है?
पानी और आंच का आपस में संबंध नहीं है। यदि आग जल रही होगी, इस पे आप पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो? तो पानी गर्म नहीं हो सकता कभी। जल का स्वभाव क्या है? शीतल। तो जल गर्म कैसे हो गया? तो सन्निधि के कारण जल गर्म नहीं हुआ एक्चुअली में, पात्र के गर्म हो जाने के कारण उसमें रखी जो चीज है वो भी क्या हो गई? गर्म हो गई। और जैसे ही उसकी सन्निधि वापस हटी पात्र से, वैसे फिर वो क्या हो गई? अपने स्वभाव की ओर। तो बीच में मीडियम कौन आया? पात्र। तो पात्र के कारण पानी गर्म हो गया। बोले नहीं, हमने तो ऐसे ही गर्म किया है। तो कर लो आप गर्म, अब आंच पे पानी गर्म कर लो, बनता है? पानी कभी नहीं गर्म कर सकते। इसी तरीके से उसकी सत्ता के कारण प्राण है, और प्राण की सत्ता के कारण ये जो शरीर है क्या दिख रहा है? जीवित दिख रहा है। संभव है कि वो हट जावे, संभव क्या है? निश्चित ही वो हट जावे तो ये शरीर और प्राण दोनों रह जावे, तो भी शरीर कैसा पड़ा रहेगा? निश्चेष्ट। बन गया? जिसके कारण प्राण भी चल रहा है वो कौन है? बोले वो ब्रह्म है, उसी के कारण ये सत्ता चल रही है। संगत प्राणादि विलक्षणेन, देखो वो उससे विलक्षण है। तो सर्वे संगताः सन्तः जीवंती प्राणान धारयन्ति, तब प्राण क्या करते हैं? हमको धारित करते हैं। ना प्राण भी हमारा पीछा छोड़ दें, अगर वो ना होवे तो प्राण भी क्या कर दें? छोड़ दें। यस्मिन, ये बहुत सावधानी से देखना, बहुत सुंदर है, क्योंकि मूल मंत्र क्या आया? किसका किसका अर्थ देख चुके आप? न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती, इतना तक देख चुके आप। इतरेण, अब आ गया यस्मिन नेता उपाश्रितौ, मिल गया? यस्मिन एतौ, नेता तो आप जब इस संधि, यही कल मैं कह रहा था आपको, देखो ये जो पाठ करने की विधि है, कल ये समझा रहा था मिश्रा जी को, दो तरीके से पाठ होते हैं। यदि किसी चीज को पढ़ना है तो सबकी संधि विच्छेद कर डालो, सब संधि, लेकिन उसके लिए आपको संधि का ज्ञान। अब हमने क्या कर दिया? जहां मन में आया संधि कर दी, और जहां मन में आया सीधा पढ़ दिया। तो ये, इसको उच्चारण नहीं कहते, इसको उच्चारण नहीं कहते। तो ऐसे के लिए क्या है? जैसा शब्द लिखा गया है ऐसा ही पढ़ना। हां, समझने के लिए क्या करना? जैसे यहां आप देखो, देखो अब इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ो इसको अलग अलग करके, मिल रहा है? कुछ समझ में आता है आपके? यस्मिन, यस्मिन मिल रहा है? एतो, अब ये वो कहां से आ गया? ये संधि के कारण है। इको यणची, बहुत सारी संधियां हैं। तो अब आपने तो कर दिया, नेता नेता पढ़ के रट लिया आपने, और कोई अर्थ नहीं है यहाँ नेता वेता का, ऐसा आ गया। तो ये वो तो आ गया क्योंकि वो संधि हो गई। अरे ई ऊ के बाद यह वो, अभी तो संस्कृत हो जाएगी खैर। तो उपाश्रितो, तो ये ऊ आ जाएगा क्या? उपाश्रित, फिर उसका बन गया उपाश्रितो, क्योंकि इधर क्या आया? एतो, तो उपाश्रितो, ऐसा पढ़ेंगे। हाँ, यस्मिन जो शब्द है, अभी से यस्मिन जो शब्द है वो सप्तमी है। तो जो आखिरी का होता है वो दो हो जाता है, यस्मिन न सप्तमी। जैसे बालक का रूप चलाओ,
क्या करोगे संदीप फिर आप? बालक का रूप तो याद होगा सबको, ले गड्ढा खोद के मर जाओ सब। बालक का रूप नहीं याद होगा तो संस्कृत क्या पढ़ोगे आप? वेरी गुड, बाल कई ही, हाँ केशु, ये बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु, ये कम से कम देखो 3 तो याद हो जाने चाहिए। एक पुल्लिंग, पुल्लिंग के लिए क्या हो गया? बालक, है ना, राम राम बालका। स्त्रीलिंग के लिंग के लिए क्या हो गया? कोई भी स्त्री ले लो, लता कथा कुछ भी ले लो आप, स्त्री का एक याद कर लो। नपुंसक लिंग में दोनों ही होते, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये कौन हो गया? नपुंसक। कम से कम ये 3 के 7 पूरे केस याद होने चाहिए, तो आप क्या आएंगे। और अगर ये ना हुआ तो फिर तो आप क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ में सब इधर उधर मारो, जो लग जाए सो ठीक बन गया। इसलिए इसमें ये जो मैं इसलिए देखो यहां दिखा रहा हूं, अब इससे अर्थ एकदम उल्टा हो गया, पता है? यस्मिन, अब यस्मिन कहने से क्या हो गया पता है आपको? यस्मिन कहने से अधिष्ठान का बोध हो रहा है। कहीं किसी ने यस्मिन का अर्थ नहीं लिया तो गया श्लोक का अर्थ का अनर्थ। क्या है फिर से देखो, एक तो वह जो संघात से अलग है, असंगत, वह प्रेरक है, तो प्रेरक ही नहीं है, सावधानी से। जो संघात से अलग है, कौन? असंगत, वो संघात का प्रेरक है। बोले ये तो अब उसली बात हो गई, उल्टा है। जिसमें ये संघात आश्रित है, तो आश्रित मतलब क्या हो गया? अधिष्ठान। तो ये जो संघात है ये सबका सब उसमें आश्रित है, इसकी स्वयं की कोई सत्ता है ही नहीं। यस्मिन शब्द कहने से अधिष्ठान आश्रय का बोध होता है, इसलिए इसको सावधानी से लिखना। यस्मिन, इसमें एतौ, एतौ मतलब देखो, अब एते मतलब एते अत्र समागताः, कहां पढ़ा? कहीं पढ़ा आपने भी? कहीं कहीं पढ़ा तो है अभी हम लोगों ने। एते अत्र समागताः, एते मतलब बहुवचन। अब यहां क्या कर दिया? एतो, तो एतो मतलब दोनों, हाँ द्विवचन हो गया। क्यों द्विवचन हो गया? क्योंकि वहां पे उन्होंने 2 लिया है, इसलिए यहां पे क्या लगा? प्राण अपान, इसलिए यहां पे क्या कर दिया उन्होंने? 2 कर दिया है। तो इसका हमको क्या अर्थ लेना है? पूरा का पूरा जो संघात है, जो संघात का प्रेरकत्व है, वह सिर्फ प्रेरकत्व ही नहीं है, अपितु संघात का अधिष्ठान है। वो किस शब्द से पता लगा? ये यस्मिन शब्द से। वह केवल प्रेरक ही नहीं है। हाँ, तो देखो, अब देखो क्या लिखते हैं, इसलिए ये पंक्ति देखिएगा। यस्मिन, मिल गया? यस्मिन संघत विलक्षण आत्मनि, देखना, जो संघत से विलक्षण है। संस्कृत तोड़ तोड़ के पढ़ना। संगत विलक्षण, सबको मिल रहे हैं? जो संघात से विलक्षण है, विलक्षण मतलब अलग है। अच्छा, वो कौन है? बोले आत्मनि। बोले वो कैसी आत्मनि? बोले परस्मिन, परस्मिन मतलब ध्यान रखना, वो पर वाली आत्मा है। पर वाली मतलब अल्टीमेट व्यापक आत्मा है। आत्मनि सति परस्मिन एतौ प्राणौ अपानौ, और भाष्यकार कहते हैं कोई प्राण अपान ही न ले ले। चक्षु आदि संगतौ उपाश्रितौ, उपाश्रितौ, उपाश्रितौ मतलब क्या हो गया?
इन संघात का जो अधिष्ठान है वह असंगत आत्मा है। स्पष्ट हो रहा है ये? सिर्फ प्रेरकत्व लिया तो आधा जाना, जब तक अधिष्ठान बोध नहीं होगा तब तक पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, यस्य असंगतस्य अर्थे, देखना, यस्य असंगतस्य अर्थे प्राण अपान आदि स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते, उसी असंगत के लिए, उसी असंगत के लिए, अर्थे मतलब इसको फिर से संस्कृत हो, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, तो आगे ना, उसके लिए, किसके लिए? उस असंगतस्य, उसी असंगत के लिए। हाँ, तो कौन? प्राण अपान आदि स्वव्यापारम कुर्वन्, ये लोग अपना क्या करते हैं? व्यापार मतलब बिजनेस नहीं, ये लोग जो इंद्रियां काम कर पा रही हैं अपना व्यापार, इसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय व्यापार। नेत्र क्या कर रहा है इस समय? नेत्र व्यापार। श्रोत्र क्या कर रहा है? श्रोत्र व्यापार। ये अपना व्यापार करती हैं। स्वव्यापारम कुर्वन् वर्तते संगतः सन्, इससे क्या सिद्ध हुआ? ये अंडरलाइन कीजिए फिर से, क्या सिद्ध हो गया इसे? ततः अन्य सिद्ध, इसका मतलब इससे कोई एक अलग है जो इस संघात से अलग है। इति अभिप्राय, ये इस श्लोक का क्या है? अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया ये? इसमें कोई रह गया भेद जो नहीं आया समझ में? जलानी जी कुछ रह गया? संगत के लिए असंगत है, जो असंगत है वह सिर्फ प्रेरकत्व ही नहीं, वह अधिष्ठान भी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं। हंत इदम, अब हंत मतलब क्या है? हंत मतलब संस्कृत में हदम, मतलब ये यहां नहीं दिया है क्योंकि अलग दिखने लगता। कोई शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गया और उसको समझ, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आया गुरु को कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसको कुछ समझ में नहीं आया, नाला उठे के उठे ही बह रहा है इसका। तो फिर से क्या करता है गुरु? क्या कहता है? सुनो, मैं अब तुमको दोबारा कहने जा रहा हूं। इस भाव के लिए क्या शब्द आता है पता है? हंत। आ गया? इस इतने के भाव के लिए कौन से एक शब्द है? हंत। आप क्या बोलते हैं? हंत च इदम। देखो इसलिए क्या बोलते हैं? हंत इदानीम पुनः। अरे एक बार में काम हो गया होता तो क्यों करता आदमी? तो क्या बोलते हैं? इदानीम। इदानीम मतलब अब, अभी। पुनः, अब मैं तुमको पुनः क्या है? प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको कहने जा रहा हूं। अरे बोले अभी तक तो सुनाया था सब ये। बोले तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। सी देखो कैसे आचार्य हैं, कैसे आचार्य हैं। तुमको देख के समझ में आ रहा है कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हंत इदम प्रवक्ष्यामि किसके बारे में कहेंगे? बोले मैं जीव के बारे में नहीं कहूंगा। हाँ, जीव तो तुम खुद समझो। गुह्यम ब्रह्म सनातनम, मैं तुमको उस गुह्य, गुह्य मतलब गोप्यम, मिल गया गूढ़ ज्ञान। और इस संसार का सबसे जो गूढ़ चीज है वो क्या है पता है? आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान जब आप पढ़ेंगे, छठा विद्या राज विद्या तुम आप पढ़ते ना, तो सबसे ज्यादा यदि कोई चीज गुप्त विद्या है वो कौन सी विद्या है? यही विद्या है, राज विद्या। राज विद्या मतलब विद्यानाम राजा, जो विद्याओं की राजा है वो कौन है? ब्रह्म विद्या। उसी ब्रह्म विद्या को क्या बोलते हैं? राज विद्या। और यही सबसे ज्यादा बड़ी क्या है? गुप्त चीज है। और भगवान कहते हैं गुप्त क्या है तो सबके पास। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य है कि सबके पास है, लेकिन सबके पास होने से भी किसी को इसका ज्ञान नहीं है। बोलिए आश्चर्य। लेकिन इस जगत की सबसे जो गूढ़तम चीज है, रहस्य, वो कौन है? आत्मचैतन्य। वो मुझे याद नहीं आगे क्या हुआ, कितने अरबों रुपए लगाकर, मुझे भी कैट में बता रहा था कोई, अरबों रुपए लगाकर एक टनल बनाई थी इन्होंने, टनल। उसको बोला था गॉड पार्टिकल के लिए। याद आ रहा है हमको? वो कुछ काम में नहीं आई, पता है आपको? सबका सब रुपया नाश हो गया। जो वो कहना चाह रहे हैं वो उपनिषद और वेद पहले से ही क्या कर रहा है। अब जैसे आपने चंद्रयान पढ़ा ना, लेकिन अब ज्योतिष पढ़ेंगे तो ये चीज पहले से ही ज्योतिष ने, वेद ने बचा के रखा है कि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है। जब आप नवग्रह बनाते हैं ना, तो उसमें भी तो चंद्रमा बनाते हैं ना, तो आप पढ़ना कभी ज्योतिष की दृष्टि से। जो वो कहना अब चाह रहे हैं वो आपके पाराशर और अन्य ऋषियों ने पहले ही वो चीज क्या कह दी रखी है। लेकिन बात ये कि हमको उनके ज्ञान पर भरोसा, जब हम इतना पैसा रुपए टाइम खर्च कर लेते हैं, तो फिर अभी तो आपने देखा उसके वैज्ञानिक भी संस्कृत में वो लोगों के पास, साधु के पास मिलने गए संतों से कि जो आप कह रहे थे वो सही था। क्योंकि जो ऋषियों ने कहा था उसमें उनका कोई लोभ नहीं था, कोई विप्रलिप्सा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। उस समय तो उन्होंने अपने हिसाब से जो दिखा। अरे भाई, गैलीलियो के पहले ही आपके ऋषियों ने बता दिया कि पृथ्वी, लेकिन नहीं माना। आप जब इतना कर लिया तब जाके समझ में आए कि पृथ्वी क्या है, तो आप तो ये मंत्र में ही पढ़ते हैं ये सब चीज। देवहु शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगम शांति। ये ऋषि का उद्देश्य था। खैर, हे नचिकेता, मैं तुमको फिर से वह जो गुह्य ज्ञान है, किसका? ब्रह्म का। तो इसलिए बोलते हैं गुह्यम मतलब गोप्यम। गुह्यम मतलब गोप्यम। कौन है गोप्य? ब्रह्म। देखो भगवान भाष्यकार खुद ही लिख देते हैं ब्रह्म, और ब्रह्म का लक्षण भी बना दिया। देखो श्रुति क्या बोलती? सनातनम। सनातन वह है जिसका आप नाश नहीं कर सकते। इसलिए कोई ये कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, खतरे उतरे में कुछ नहीं, कभी नाश नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कम और ज्यादा। अरे राक्षस के समय में भी एक ऋषि मुनि रहे जो चलाते रहे इस परंपरा को, और थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि सनातन का नाश हो जाएगा, तो आपस में ही कंट्रोवर्शियल वाक्य। सनातन का गूंगा ये बोल रहा है कि मैं गूंगा हूं, गूंगा ये बोलता है कि मैं गूंगा हूं। सनातनी ये बोल रहा है कि सनातन का क्या हो जाएगा, तो फिर वो सनातन परंपरा कैसी है? हाँ, ये हो सकता है। आपने भी पढ़ा, ये विद्या क्षत्रियों के पास में भी गई, लेकिन वहां से उनके आचरण के कारण ये उनसे क्या हो गई? लुप्त हो गई। क्या श्लोक है?
उसके पहले की पंक्ति क्या है? सब नकल मार रहे हो, सब किताब देख रहे हैं। हाँ, ये एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रुवित। ये वाला है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि, ब्रह्मर्षि नहीं, पकड़ में आ रहा है? ब्रह्मर्षि नहीं, इमम ये ब्रह्म विद्या एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो हो, ये क्षत्रियों के पास में भी गई ये विद्या, लेकिन सुरा और सुंदरी उन दोनों ने क्या कर दिया? इसको मार दिया। और क्या हो गया? सकालेन महता योगो नष्टः परंतप, लेकिन फिर से भगवान ने क्या किया? नष्ट नहीं हो सकती, ये थोड़े समय के लिए क्या हो गई? लुप्त हो गई। और फिर से क्या हो गई? आपने अग्नि देखा है, थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जाती है, फिर किसी कॉर्नर से क्या होती है वो? ऐसे ही जो सनातन है उसका कोई नाश। तो देखो ये ब्रह्म का लक्षण क्या दिया गया? हंत इदानीम पुनः अपि ते तुभ्यम इदम गुह्यम गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतनम प्रवक्ष्यामि। उससे बोले क्या होगा गुरुजी? ये आपका इतना सुनने से, ब्रह्म ज्ञान सुनने से, देखो श्लोक देखना, हंतत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य, ध्यान से देखना, यथा च मरणम प्राप्य क्या लिखा गया है? मृत्यु प्राय हो जाने के बाद आत्मा की क्या गति होती है ये तुमको मैं क्या कर दूंगा? आत्मा का क्या होता है? भवति गौतम, हे गौतम, यदि तुमने नहीं सुना तो तुम्हारी बड़ी दुर्गत होने वाली है। तुमने नहीं सुना मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसको भी ब्रह्म ज्ञान, तो देखो भाष्य में देखो क्या लिखते हैं, उन्होंने और खोल दिया इस पंक्ति को, क्या है? यद विज्ञानात्, सावधानी से आखिरी वाक्य देखिए, यद विज्ञानात्, जिसके विज्ञान से सर्व संसार उपरमः भवति, सारा जो संसार है वो क्या हो जाएगा? उपरम। उपरम मतलब शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसके ज्ञान से? संसार मतलब, तो संसरण मतलब सिर्फ परिस्थिति का संसरण नहीं। अभी देखो आप एक विचार चल रहा था, दूसरा विचार चलने लगा, ये भी क्या हो गया? संसरण मतलब कंटिन्यूअस चेंज। आंख पलक रही है, पलक झपक रही है, अभी मन कुछ सोच रहा था, फिर मन कुछ सोचने लगा, आज शरीर ऐसा है, कल शरीर ऐसा नहीं रहेगा, कल मेरी ऐसी परिस्थिति है, फिर दूसरी परिस्थिति, ये सब क्या है? सब संसरण। और बता दें, व्यक्ति को जो भय है वो भविष्य का भय है ना? जो भय की बीमारी है वो किसकी है? वर्तमान तो हो चुका, वो भूत तो हो चुका, और वर्तमान आप क्या कर रहे हो? जो डर सताता है वो क्या है पता है? कल क्या होगा। मतलब 90% जो डर का कारण है व्यक्ति का वो क्या है? भविष्य। और भविष्य कैसा है सबका? अनिश्चित, कुछ कह नहीं सकते। इस भविष्य की बीमारी को दूर करने का जो उपाय है कि इसको जान लो तो तुम्हारे जीवन से ये जो भय नाम की चीज है वो सब क्या हो गई?
क्योंकि संसरण नाम की चीज रहेगी ही नहीं, खत्म, बन गया। देखना ये संसरण आगे कक्षा में बात करेंगे। परिस्थिति का संक्रमण अलग हो रहा है, मन का संक्रमण अलग हो रहा है, जीवन का संक्रमण अलग हो रहा है, सब में संसरण हो रहा है। इसके ज्ञान से क्या होगा? यद विज्ञानात् सर्व संसार उपरमा भवति। अच्छा बोले ना लिया तो ये ज्ञान, तो अब सुन लो क्या बोलते हैं। अविज्ञानात्, पहले क्या बोला? विज्ञानात्, अब क्या बोलते हैं? अविज्ञानात्। यदि तुमने इसका ज्ञान नहीं लिया, यस्य मरणम प्राप्य, तुम मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होएगी। आहा, देखो तुम्हें क्या क्या होगा, मैं तुमको क्या करता हूं, सुनाता हूं, सुनो। यस्य मरणम प्राप्य यथा आत्मा भवति, तुम्हारा क्या हाल होगा हे गौतम, यथा संसरति, जो तुम्हारा संसरण होगा वो मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारी दुर्गति होएगी। कैसी दुर्गति होगी, क्या दुर्गति होगी, मैं तुमको बताता हूं। हे गौतम सुनो। ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? सरल है ये। इदा हंतत इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति। अगर इस ज्ञान को नहीं लिया तो तुम्हारी संसरण में बड़ी दुर्गति होने वाली है। मैं तुमको बताता हूं कि दुर्गति क्या होगी, इसके बाद क्या होगा। और फिर यहां से चालू करते हैं। तुम आए कैसे, पहले ये बताओ, और क्यों आए यहां। तुम्हारा आना ही ये बताता है पहली बात कि तुम संसरण कर रहे हो। ये तो हम लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा। एक बात तो पक्की है कि हम लोग अज्ञानी तो थे, तभी तो ये जन्म, और ये जन्म हुआ भी कैसे। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना। आगे बताएंगे ये कैसे योनि मिली। तो पुरुष के वीर से माता के रज में हम लोग पहला निवास हमने वहां से चालू किया। ये हमारा सफर, यहां से जीवन का प्रक्रम चालू होता है। पुरुष के वीर से माता के रज में क्या कर दिया, प्रवेश किया। ये देखना, योनिम योनि द्वारम शुक्र बीजम समन्विता। और वो परंपरा जब से चली, अभी तक वो परंपरा क्या हो रही है, चलती चली आ रही है। स्पष्ट हो गया? ये देखेंगे आगे। कौन सा अध्याय देख के जो नीचे कोई है कौन सा? 7वां अध्याय ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री अनुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्